कोरोना की बात हो रही है तो मैं शुरू कोरोना की बात से करते हैं, फिर इस स्किन के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, ये मैं आज लोगों की खिदमत में ये लेके आया हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है। इसको कहते हैं हरमल, इसको स्पंद भी कहते हैं। और जब ज़माने क़दीम में भी इस किस्म के वायरस निकलते थे, इस किस्म के वबाई अमराज फूटते थे तो लोग क्या करते थे? उस वक्त भी लोगों की अमवात होनी थी, लेकिन लोग ज़माने क़दीम में करते क्या थे? वो इस हरमल को घर में जलाते थे, घर में रोशन करते थे, कोयलों पर, तवे पर इसको जला सकते हैं। और इसकी जो धुनी होती है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। अब तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पुरानी कदीम किताबों में जाके सर्च कीजिए, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। और ये हर किस्म के जरासीम को हवा में से ख़त्म कर देता, हलाक कर देता है। हमारे कपड़ों पे जो जरासीम आन के बैठ जाते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। हमें अपने घरों में ये रोज़ाना ये धुनी 2 बार रोशन करनी चाहिए 5-7 मिनट के लिए। पिछले ज़माने में ख़वातीन अपने घरों में रोज़ाना मगरिब के टाइम में जलाती थीं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। और आज जदीद ज़माने ने, जदीद तहकीकात ने, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, इसको तस्लीम किया है कि यह एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। और इसके इतने कमाल हैं कि मैं एक हदीस, एक कौल अपने मौला का कोट करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 70 किस्म के अमराज की दवा है। और उस वक्त भी पिछले ज़माने में जब करंतना में लोगों को रखते थे तो इसकी धुनी देते थे और इससे मरीज़ ठीक हो जाया करते थे, सेहतयाब हो जाया करते थे। आज के ज़माने में ये आर्टिफिशियल कोयला है, इस कोयले को इसमें रखेंगे, ये मैं जलाने का तरीका बता रहा हूँ। इस कोयले को एक माचिस की तीली से आप रोशन कर लेंगे, उसके बाद इसको इसमें ऐसे करके डालेंगे आप, ठीक है। इसमें ऐसे करके डाल को चमचे से आप इस कोयले को पलटेंगे, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटेंगे, इसकी धुनी ऐसे करके घर में उड़ेगी। आप अपने मोहल्लों में भी दे सकते हैं, अपने घर में भी, अपने सहन में। बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है, हमारा माहौल साफ़ हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रही है, लेकिन हम लोग अपने तई जो कुछ भी बता सकते हैं, जो कुछ भी कोशिशें कर सकते हैं इंसानियत की बका के लिए, मेरी ये आवाज़ इस चैनल के थ्रू दुनिया में जहाँ कहीं भी जा रही है, ये हमारी तहजीब है, इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। इसके लिए हदीसें मौजूद हैं, इसके लिए रिवायतें मौजूद हैं। हिस्ट्री में जाइए, इसको पढ़िए और इससे पूरी तरह से मुस्तफ़ीद होइए। और इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोग उस वक्त शहद का इस्तेमाल करते थे। कुरान करीम में शहद का जिक्र है। लोग कलौंजी का इस्तेमाल करते थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आज हम ये बात भूल कैसे रहे हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, हम कैसे भूल रहे हैं? हमें अल्लाह पे तवक्कल करना है और हम कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमें अल्लाह पे तवक्कल करना है। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान फिदा, उन पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान फिदा। हमें उनकी हदीस को याद रखना चाहिए कि ये जो कलौंजी है, इसमें सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हम थोड़ी सी कलौंजी रोज़ाना रात को सोते वक्त एक थोड़ी सी आधा चमचा या पाव चमचा खा लें तो बहुत अच्छा है। और शहद का इस्तेमाल सुबह निहार मुँह नमाज फजर के बाद करें। नमाज फजर के बाद शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे बैक्टीरिया हर किस्म के मर जाते हैं और इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती है। इस वक्त बच्चों को खिलाने की ज़रूरत है शहद, बुज़ुर्गों को खिलाने की ज़रूरत है शहद। और जिनको बैक्टीरिया लग चुका है किसी भी किस्म का, जिनको वायरस लग चुका है, उनको क्या करना चाहिए? थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा कुंदर एक किस्म की गोंद है, इसको पतीली में डाल के इसका भपारा, इसकी स्टीम लें, पानी के साथ इसको उबालें, इसकी स्टीम लें। आप यकीन करें रमशा, 1 घंटे के अंदर नज़ला ज़ुकाम रुक जाया करता है।